कभी वो दिग्विजय सिंह को पीसते हैं, कभी अरुण यादव को पीसते हैं। तो उनकी चक्की प्रदेश को तबाही के लिए पीसती है। आपका अंतर्द्वंद, आपके यहाँ बेटों की लड़ाई, कहीं इसका शिकार तो आप नहीं हुए? विचार करें, कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले कोई आस्तीन का हिसाब तो नहीं है। नेता तीन लेकिन बात एक ही। बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस को उसकी पुरानी कमजोरी पर ही घेरने की तैयारी की है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल की दीवारों में लगे इन पोस्टर्स में भ्रष्टाचार के मसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ को टारगेट किया गया। बीजेपी ने इन पोस्टर्स से पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि यदि बीजेपी ने ये पोस्टर नहीं लगाए तो फिर किसने चिपकाए? क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है? बीजेपी के तमाम नेता तो एक सुर में यही बात कह रहे हैं। 15 महीना प्रदेश की जनता को ऐसा पीसा। आदरणीय सिंधिया जी जब देखा कि विकास तार तार है और प्रदेश लुट रहा है, तो फैसला करना पड़ा कि सरकार को छोड़ो। तो उनकी चक्की प्रदेश को तबाही के लिए पीसती है। अब वो किसी को बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मीडिया के मित्रों के सामने पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपके मित्र दिग्विजय सिंह जी ने प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर। आपके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके पीछे आशय क्या है? आपका अंतर्द्वंद, आपके यहां बेटों की लड़ाई, कहीं इसका शिकार तो आप नहीं हुए? गुटबाजी कांग्रेस की सालों पुरानी कमजोरी रही है। एमपी में कांग्रेस के क्षत्रपों के बीच तनातनी सियासी गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहती आई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच इसको लेकर कई बार चिंता जता चुके हैं। हालांकि मौजूदा पोस्टर वार को कांग्रेस नेता बीजेपी की ही कारस्तानी करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया है कि उनका 2023 के चुनाव में पराजित होना तय है, इसलिए इस प्रकार के दुर्भाग्यजनक बातें वो चला रहे हैं। कमलनाथ के रूप में हमें एक ऐसा नेता मिला है जो अनुभवी है, ईमानदार है और प्रदेश और देश के लिए समर्पित। एमपी में इस बार चुनावी घमासान कितना भयानक होने वाला है, इसका अंदाजा इस पोस्टर बार से लगाया जा सकता है। नेताओं के बोल भी लगातार तीखे हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियों की नजर अपने से ज्यादा विरोधियों की कमजोरी पर है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की गुटबाजी को बीजेपी फिर हवा दे रही है? सवाल नंबर 2, क्या पोस्टर वार कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है? सवाल नंबर 3, क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे की अंदरूनी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पोस्टर के पीछे कौन। जी हां, पिछले 2 दिनों से एमपी की सियासत में पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। दोनों ही तरफ से पोस्टर्स को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर वार के पीछे या बीच में बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं उसके पीछे क्या? कांग्रेस को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या ये गुटबाजी का हिस्सा है या कुछ और है। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि इसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आ गया। उन्होंने कह दिया कि तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। तो ये कहने का मतलब क्या है, किससे कहना चाह रहे थे? ये भी कह दिया कि कमलनाथ ही सर्वे सर्वा है, एक ही सर्वे और सर्वे सर्वा कमलनाथ। तो ये तमाम तरह की बातें चल पड़ी है मध्य प्रदेश की सियासत में। आज कांग्रेस ने बंद का आह्वान, आज कांग्रेस ने अलग अलग आंदोलन भी किए, वो भी नजर आया पोस्टर्स को लेकर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूछ रहे हैं कि आखिर जवाब क्यों नहीं देते दिग्विजय सिंह और विपक्ष के नेता। समझते हैं आज इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। अपराजिता पांडे जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, संदीप पौराणिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और दुर्गेश केसवानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। जब जब चुनाव आते हैं तो पोस्टर बार शुरू हो जाते हैं, तमाम तरह के पोस्टर मिलते हैं।
लेकिन ये जो पोस्टर है ये कुछ और ही कहानी कह रहा। इसमें कमलनाथ जी को दिखाया गया, क्या ये माना जाए कि वो करते उससे पहले कुछ और हो गया? देखिए मनोज जी, ये मान के चलिए कि 2023 की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है सियासी तौर पर। आमतौर पर चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने तरह से हथियार चलाते हैं जिसे हम कहें, और ये चुनाव जब 6 महीने लगभग दूर है तो पोस्टर वार शुरू हो गया। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दा तय करने की कोशिश है राजनीतिक दलों की। कोई किसी को करप्शन नाथ कह रहा है, कोई किसी पर दूसरे तरह के आरोप लगा रहा है। कारण उसके पीछे मनोज जी हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में दोनों राजनीतिक दल ये मान के चल रहे हैं कि जनता के बीच जिसने मुद्दा तय कर लिया, जिसने राह पकड़ ली, हम कहें जो कर्नाटक का चुनाव हुआ उसमें सीएम 40% चला, तो कोशिश ये है कि राजनेता की छवि पर एक ऐसा ठप्पा चस्पा कर दिया जाए, एक ऐसी मोहर चस्पा कर दी जाए कि ये राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस समय जनता परेशान है तमाम चीज़ों से, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि अब व्यक्ति की छवि, आप इन पोस्टरों से एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि इन पोस्टरों के जरिए सीधे दल पर हमला नहीं है, व्यक्ति पर हमला है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति की छवि को प्रभावित करके राजनीतिक लाभ भी पाने की कोशिश होगी। इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है कि पारिवारिक विवाद या तमाम चीज़ें हैं कि पार्टी के ही लोगों ने लगाया। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इंतज़ार करना चाहिए, और जहाँ तक थाने तक शिकायतें पहुँची हैं पुलिस जांच करेगी। और बात तो ये भी आ रही है कि उन इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो अपने ही इन मामलों में फंस जाएं। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ये पोस्टर लग गए। रात को खबर आई बिंद में ये पोस्टर दिखाई दे रहे थे, फिर अलग अलग जगह उमरिया, रीवा और तमाम जगह कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हुए पाए गए। और आज हमने ये भी देखा कि कांग्रेस, अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये लगातार कह रही है कि इसके पीछे आपके लोग ही हैं, और एक नैरेटिव जिसे कहें बनाने का प्रयास भी है भारतीय जनता पार्टी का कि गुटबाजी की बात जो बार बार आती रहती है वो इस पोस्टर्स के बहाने दिखाई भी दे रही है। देखिए मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित तौर पर एक बहुत डरी हुई पार्टी है, तभी इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज उन्होंने इस निम्न स्तर की राजनीति में अपना असली राजनीतिक, जो उनका असली राजनीतिक चेहरा है वो प्रदर्शित हुआ है, वो सार्वजनिक हुआ है, वो जनता के सामने आया है। गुटबाजी की बात करें तो आज गुटबाजी में लिपटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। हम सबको पता है 7 नेता 60 सूट सिलवा कर बैठे हैं, पर मुख्यमंत्री बनने का सपना निश्चित तौर पर किसी का पूरा नहीं होगा। आपने खुद देखा है कि कैबिनेट मंत्री कहते नजर आते हैं कि अब कुछ कर लीजिए, नहीं तो वरना हमें स्ट्रिक्ट कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी है क्या? कुछ नहीं, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, और एक और गुट अब बन गया है लफ्फाज गुट। तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता और अंतरकलह और अंतर्द्वंद किसी से छिपा नहीं हुआ है। आज जो पार्टी हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, जहां महाकाल के मंदिर की मूर्तियों पर भ्रष्टाचार और घोटाला हो जाता है, जहां पर रानी पद्मावती जी की जो स्टैचू है, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था, देख लीजिए एक बारिश के बाद उसका क्या हाल है। सड़कों का देख लीजिए एक बारिश के बाद क्या हाल है, किस प्रकार से बिजली कटौती से जूझ रहा है मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी का पर्याय बीडी शर्मा कह रहे हैं कि स्कैन करिए और स्कैम देखिए, वो दिखाई भी दे रहा है उसने जो डला हुआ था उसमें, तो स्कैन करते हैं तो नजर आ जाते कमलनाथ जी। मनोज जी देखिए, कमलनाथ जी के इतने साल का जो राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर रहा है, उसमें जो उनकी एक पहचान है जनता के बीच, वो रही है एक सत्य की पहचान, विश्वास की पहचान। उन्होंने हमेशा अपना राजनीति, अपना पॉलिटिकल करियर बहुत डिग्निटी, ऑनर, ट्रूथ के साथ हमेशा लड़े हैं वो, और ये जनता उनके साथ मानती भी। उनकी छवि को जिस प्रकार से कलंकित करने की कोशिश कर रही है भाजपा, उसका सिर्फ एक रीजन है, एक ही कारण है, क्योंकि उनको अपनी निश्चित हार नजर आ रही है और इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्यों डर रहे हैं आप? हार से डर रहे हैं वो कह रही हैं अपराजिता जी। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, अभी हम सुरेश पचौरी जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं हार से डर के कारण बौखला रही। पोस्टर आपने चिपकाया, अब किसने चिपकाया, आप और वो दोनों जानिए। देखिए, मतलब चुनाव में और कांग्रेस भी से इन्होंने अपने आप एक
परसेप्शन खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, वो डरते हैं। एक अभी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी बहुत सारी चीजें बता रही थी, तो उनको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी के लिए आपके ही लोग लगे हुए हैं, क्योंकि धड़ों में बटे हुए हैं आप लोग, कबीले में बटे हुए हैं आप लोग, टुकड़ों में बटे हुए हैं आप लोग, गुटों में बटे हुए हैं आप लोग। जब धड़ों में, गुटों में, कबीलों में बटे होते हैं ना, तो कोई भी इससे पहले कमलनाथ जी और उनके समर्थक अवश्यम भाई मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, ये सब पोस्टर लगा रहे थे। अब इनके विरोधी लगाना शुरू कर रहे हैं, तो ये विचलित क्यों हो रहे हैं? और कमलनाथ जी के कसीदे पढ़ना बंद कर दीजिए अपराजिता जी। कमलनाथ जी सबसे विफल मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ भी नहीं कर पाए, अपनी सरकार का बोझ नहीं सह पाए, अपने विधायकों की बात नहीं समझ पाए, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं समझ पाए, और अब अपने जो उनके ही पार्टी में जो आस्तीन के साथ हैं उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। तभी आज दिग्विजय सिंह जी को कहने पड़ा कि लड़ो मत, हमें मुकाबला करना है, मिलकर मुकाबला करना है। तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन एक बात और वो कह रहे थे, आपने सुना कि नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि कमलनाथ ही सर्वे सर्वा है, मतलब जो सर्वे में होगा वही सर्वे सर्वा, और कमलनाथ के सर्वे में जो होगा वही सर्वे सर्वा। तो वो तो कमलनाथ को समझ रहे हैं क्या है दिग्विजय सिंह? कमलनाथ जी न तो सर्वे हैं न ही सर्वा हैं वहां पे, क्योंकि उनके आए गाए आपने देखा होगा मनोज जी, इनके नेता ही उनका विरोध करते रहे। सर्वे सर्वा नहीं होते तो एक ही आदमी के पोस्टर क्यों लगते? आप कमलनाथ जी के तो पोस्टर लगे, आप देखिए। अब वो आपने कहां से लगे ये तो आप ही बेहतर समझिए। लेटेस्ट भ्रष्टाचार और सब उन्होंने वही लिप्त थे ना। क्यों उनके शासनकाल में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया? क्यों जो इनके लोग थे, मंत्री गण थे, वो बोलने लगे कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने आई है? क्यों लॉ ऑर्डर और ऑर्डर ले जावा बन गया? ये सब कांग्रेस के हाथ में हुआ। और अपराजिता जी एक और बात कह रही थी कमीशन की। अपराजिता जी, आप एक अच्छी लीडर हैं, आप तो कम से कम ऐसा न बनिए कि राहुल गांधी की पार्टी की लगने लग जाएं आप भी, क्योंकि मुंह की जमा खर्ची करने से कुछ नहीं होता है। आपने मुंह से जमा खर्ची कमीशन की बात कर दी, ये कर दी। पहले तथ्यों को जानिए, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। बता दीजिए अपराजिता जी, तथ्य बता दीजिए, तथ्य हर चीज को समझती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे मनोज जी जब तथ्य की, साक्ष्य की, लॉजिक की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि तीनों का, इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभी हम बात करें सतपुड़ा भवन में जिस प्रकार से आग लगी, EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस के जो रिक्वायर्ड पेपर्स, कागजात हैं, वो जल जाते हैं चुनावी साल में। भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी। कमलनाथ जी की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनके 15 महीने की बात करते हैं मनोज जी। 11 महीने की सरकार थी, उसमें से 2.5 महीने आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो चले गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, लोकसभा के चुनाव के। जितना कुछ 11 महीने में हो सकता हो, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए वो करके दिखाया कमलनाथ जी ने। तभी तो आप देखेंगे मनोज जी 2018 में भी जनता ने विश्वास कमलनाथ जी को दिया था, और अब आप रिकैप देखेंगे 2023 में भी जनता का विश्वास कमलनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा ना, जो भगवान की मूर्तियों पर भी भ्रष्टाचार और घोटाला कर सकते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की हमें कोई भी बात सत्य किसी को नहीं लगती। और भारतीय जनता पार्टी जैसा वो कह रहे हैं, यदि ऐसा दिखाई भी दे रहा है, अब आप देखिए आज दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे थे, आपने सुना दिग्विजय सिंह जी का बयान, उन्होंने कहा कि तोड़ो मत, तोड़ने का काम मत करिए, टिकट के लिए इतने लोग लगे हुए हैं कि किस किस को टिकट देंगे, मैं तो परेशान हो गया, कमलनाथ जी जाने वही सर्वे सर्वा। तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि टिकट की मारा मारी, तमाम तरह की चीजें कांग्रेस के भीतर दिखाई देने वाली है। मनोज जी, जो पार्टी जहां दिखने लगता है कार्यकर्ताओं में आज बहुत उत्साह है, क्योंकि उनको पता है कि जनता ने स्वीकार किया है कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को। उनको पता है कि प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। ये उत्साह ही होता है कि हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसलिए जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए संदीप जी, समझता हूं फिर दोनों चीजों को। देखिए, ये अपने मुंह में मिट्टू बनने का काम, जनता भली भांति समझ चुकी है कि ये काट की आंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। कमलनाथ जी की विफलता निश्चित रूप से पूरा प्रदेश जानता है कि एक भी काम नहीं कर पाए,
एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश की जनता को लगा कि उद्योग के उद्योग लग जाएंगे, एक उद्योग नहीं लगा। 973 वचनों में से एक वचन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अपराजिता जी बहुत ज्यादा आप इन सब बातों में मत रहिए। जनता भली भांति समझ चुकी है। तो मीडिया, ट्विटर, फेसबुक छोड़कर जनता के बीच तो जाके देखिए, तब आपको पता पड़ेगा कि हकीकत क्या है। दुर्गेश जी, लेकिन सरकार, सुनिए ना, सरकार आपकी है, तमाम तरह की चीजें आपकी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, तो फिर आगे होंगे ना, सीसीटीवी फुटेज उठा लीजिए, किसी को क्या दिक्कत है? देखिए मनोज जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप समझते हैं कि कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, निश्चित रूप से जांच हो जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी। संदीप जी, कानून का राज है, पोस्टर जिसने भी लगाए वो सामने आ जाएंगे। अब ये बता दीजिए कि ये चुनाव में क्या पोस्टर के सहारे ही दोनों पार्टियां आगे बढ़ेगी, या वो विकास के मुद्दे जिनको लेकर हम तमाम तरह की चर्चाएं करते रहते हैं? पिछली बार कांग्रेस भी अपने वचन पत्र लेकर आई थी, दृष्टि पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, फिर ये पोस्टर क्यों आ जाते? और इससे पहले तो दोनों की सरकारें रही। आपकी सरकार थी, यदि उन्होंने घोटाला किया तो आप मुकदमा दर्ज कर देते, आपकी सरकार थी, आपने किया तो आप कर देते। कहाँ जाके उलझ जाती बात? देखिए मनोज जी, जब चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दलों की सक्रियता दूसरे तरह से बढ़ती है। वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। पोस्टर वार की जहाँ तक बात आ रही है, तो अब ये उन्हीं के लोगों ने लगाए या विरोधियों ने लगाए, ये इस पर हम ना जाएं, क्योंकि ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक पोस्टर जो वायरल हो रहा है या चस्पा किया जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह तो तय है। अब आपके लोगों ने लगाई या विरोधियों ने लगाई, ये एक अलग मसला है, लेकिन ये मुद्दे चर्चाओं में तो आए। क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो घोटाले हुए हैं? उन पर एक नए तरह की बहस शुरू हो जाती है। और जब इन विषयों पर बहस शुरू होती है तो जो मूल मुद्दे होते हैं जनता के, उनसे लोग दूर हो जाते हैं। जो जनता की मूल समस्याएं होती है, कि घोटालों की जब चर्चा शुरू होती है तो उसकी बिजली, पानी, सड़क से लेके और जो जरूरतें होती हैं उन पर चर्चा पीछे हो जाती है, घोटालों की चर्चा शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की, चाहे उनके अंदर के हों या बाहर को हों, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। और उसकी शुरुआत ये हुई है, घोटालों की जो पोस्टर लगे हैं, वांटेड के हों चाहे जो हों, उसके पीछे कारण ये है कि मूल मुद्दों से चीजें हटेंगी और इन मुद्दों पर आके राजनीति ठहर जाएगी। तो ये क्या कर्नाटक की तर्ज पर दिखाई दे रहा है पूरा चुनाव? मनोज जी, कर्नाटक से कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस को लगता है कि उसने 40% सीएम का जो नारा दिया था वो उसका हिट हो गया और सरकार बन गई। लेकिन परिस्थितियां दोनों राज्यों, यहाँ तो हिट विकेट हो गए। वो लाने से पहले हम देख रहे हैं कि उनके पोस्टर लग गए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि पोस्टर किसने लगाए ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा छिड़ेगी और कोशिश ये होगी राजनीतिक दल की, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कि इन मुद्दों को एक नया कलेवर दिया जाए, नया रूप दिया जाए, ताकि जनता के बीच जाके इन पर चर्चा छिड़ जाए और कहीं ना कहीं उन मुद्दों से चीजें भटक जाएं जो आम जनता मतलब से बीजेपी भी ये चाह रही कि गुटबाजी की बात जो लगातार कांग्रेस के भीतर चलती रही है, वो कहीं ना कहीं से ये समझ आ जाए, प्रदर्शित हो जाए कि गुटबाजी का खेल है। खैर, ये जांच में। अपराजिता जी। जी मनोज जी, अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये पुलिस का काम है। पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी पे सवाल उठ रहे हैं, जवाब देना अनिवार्य है। दूसरी बात मनोज जी, गुटबाजी आज कांग्रेस में अंतर्कलह बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर्कलह छुपाने के लिए बार बार कांग्रेस का नाम लेती है, क्योंकि व्हाट यू सी इन अदर्स ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। जो एक और चीज संदीप जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी कही, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट की पॉलिटिक्स अपनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जब बार बार यहाँ पे कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता कि कमलनाथ जी ने क्या किया, जनता आपका रिपोर्ट कार्ड मान रही है। 18-19 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। जब आप कहते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया, जनता पलट के आपको, आपकी निकास यात्रा में जिस प्रकार से आपको विरोध का सामना करना पड़ा, जनता ने आपको आईना दिखाया कि इतने साल का जो कुशासन है, जो हर वर्ग, हर तबका, चाहे महिलाएं असुरक्षित
क्यों है इस प्रदेश में, किसान का सम्मान क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में, युवा बेरोजगार क्यों है मध्य प्रदेश में। कितनी हास्यास्पद बात है मनोज जी। ये 15 महीने जो मैंने आपको बताया, 11 महीने जो सरकार काम कर पाई, उस पर बात कर रहे हैं निवेश की। 18 साल से मुख्यमंत्री जी बार बार इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, पर सामने क्या आ जाती है, एग्जिट पॉलिसी। क्यों मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आज भी विश्वास नहीं है कि वो उद्योग लगाए, उद्योग नहीं आते, विश्वास तो आप पर भी नहीं था ना। आप देखिए, आप आए और 18 महीने में जनता का विश्वास बदल गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वो ठीक है, वजह जो भी रही हो, लेकिन चुनाव तो हुए थे, मैदान में आप भी गए थे, वो भी गए थे। मनोज जी, मैदान तो आज भी देखिए, मैदान में दोनों हैं, पर मुझे बुरा ये लगता है कि अपनी राजनीतिक हार देखकर भारतीय जनता पार्टी इस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। दुर्गेश जी बोलिए। ओके, देखिए, ये अगर विकास के मुद्दे पर आपको बात करनी है तो पूरी डिबेट हम उस पर करना चाहते हैं। जो हमने काम किया, तभी तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है मनोज जी, जनता आशीर्वाद दे रही है। हम अगर जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं तो जनता आशीर्वाद दे रही है। रही बात इनकी, कमलनाथ जी की जो ये करें, तो कमलनाथ जी निश्चित रूप से विफल रहे। आप एक वचन तो पूरा कर नहीं पाए। कर्ज माफी कर पाए क्या? नहीं। युवाओं को बच्चा देते हैं क्या? की कर्ज माफी हुई दुर्गेश जी, और ये हम नहीं कह रहे, ये कमल पटेल जी ने सदन पे अपराध सही में लौट रहा हूँ आपकी तरफ, आपका जवाब ले लूंगा, सुन लीजिए जी। आपको गांजे की खेती में स्कोप दिखने लग गया मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक लेने लगे। जीतू इनके पटवारी जो हैं वो देसी विदेशी की बात करने लगे कि व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये इनका फेल्यूअर था पूरे समय में, 15 महीने में। इसलिए जनता इनको दोबारा आशीर्वाद देने वाली नहीं है। और जो रही गुटबाजी की, जो प्रतिबिंब की ये बात कर रही है, तो निश्चित रूप से आपके जो धड़े हैं, आपके आज की बात है ये, आज कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज ही दिग्विजय सिंह ने आपको सबको चेताया है कि लड़ो मत, गुटबाजी से दूर रहो, गुटों में मत बटो। ये तो आपको सब लोगों ने देने का काम दिग्विजय सिंह ने तो मोहर लगा दी आपकी गुटबाजी पर। तो आप कृपया करके इन बातों से, गुटबाजी और तमाम तरह की चीजें, तो दुर्गेश जी आपके यहाँ कौन सा सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? कोई गुटबाजी हमारे लोग चले गए आपके यहाँ से, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कहीं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। जो जा रहे हैं कल ही गए, 1-2 सुना है, कल भी जाने वाले कोई जो जा रहे हैं। देखो, हमारे लिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है मनोज जी। जैसा संगठन हमें दिशा निर्देशित करता है प्रत्येक कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता उसको करने का काम करता है। आज मुझ जैसे कार्यकर्ता को, अगर छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जवाबदारी दी है, तो निश्चित रूप से पार्टी ने मेरा मूल्यांकन किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता का मतलब जो जा रहे हैं उनका मूल्यांकन हो गया, वो जाने लायक ही थे, ऐसा मान। देखिए, जिसका जो मूल्यांकन करने का काम है पार्टी करती है, और पार्टी निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व भी देती है। ये तो कार्यकर्ता का खुद का वो है कि वो कितना उस काम को कर पाता है, कर रहा है उसको। तो बाकी रही बात आज के पोस्टर्स वाली, तो ये तय हो चुका है आज जिस तरह से। और एक माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी एक बात बड़ी स्पष्ट की, अगर दिग्विजय सिंह जी का संदर्भ में कोई बयान आया क्या, गोविंद सिंह जी का बयान आया क्या, किसी नेता का इनके बयान आया क्या? नहीं आया। जी, शिवराज जी के भी पोस्टर लगे। नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए अपराजिता जी, बहुत जल्दी, अपराजिता जी, अपराजिता जी क्यों नहीं आया? शिवराज जी के भी तो पोस्टर लगे। अपराजिता जी, लेकिन आप एक सवाल जवाब दे देना, क्यों नहीं आया गोविंद सिंह का बयान? गोविंद सिंह का क्यों नहीं आया? पोस्टर का काम ही आपका है। और संदीप मनोज जी साफ कर दिया, समय नहीं, साफ कर दिया कमलनाथ जी ने इस पे उन्होंने कहा ना, उन्होंने खुद ने प्रतिक्रिया दी, खुद ने प्रतिक्रिया दी और साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी है जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो हमने देखा केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हमने ये भी देखा बीच में जब सरकारें रहा करती थी, दिग्विजय सिंह के मड़ाताल घोटाला हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा घोटाले से ऐसा कुछ हुआ हो दिखता नहीं है। मुझे ऐसा समझ आता है, जैसे व्यापम का मुद्दा आया तो उसका कितना असर हुआ, बाद में हमने ये भी देखा किसान का मुद्दा भी आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब ये फिर गुटबाजी भारी होगी या भ्रष्टाचार? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार या घोटाले मुद्दे कम बने हैं। यहां पर मुद्दे राजनीतिक दल की एकता और जनता के बीच उस दल की पहुंच और दूसरा उसके नेता की छवि, ये बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे हैं। जहां तक आपने कहा है तो ये जनता को वेलफेयर वाली जो बात आ रही है, एक जनता के कल्याण की जो बात आ रही है, देखिए लाडली बहना योजना ले आई बीजेपी, कांग्रेस भी वादे कर रही है, तो कुल मिलाकर के शुरुआत हुई है घोटालों से और पोस्टरों से। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो सकता है मुद्दों की दिशा बदले।
और ये राजनीति मुझे ठीक आप कह रहे हैं कि मुद्दों की दिशा बदले, और हम चाहते भी यही हैं कि मुद्दे पर बात आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई है वो इशारा बहुत कुछ कर रही है। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, आपका बहुत धन्यवाद, अपराजिता जी आपका, और साथ ही संदीप पौराणिक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले तमाम तरह की शिकायतें, सियासत देखने को मिल रही, लेकिन पोस्टर के पीछे कौन, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद दोनों दलों के पास होगा, जब जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या पोस्टर की राजनीति के जरिए दोनों पार्टी आगे बढ़ेगी, या वो मुद्दे भी दिखाई देंगे जिनका जनता को इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए अफसरनामा IAS मयंक चतुर्वेदी के साथ। नमस्कार।